जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा और दोनों ही तरीके बेहतरीन है। आपका दोनों ही तरीके से समझ में आएगा और बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो ये लिखा है, यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% का लाभ कमाता है तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है या कितने परसेंटेज अधिक है। तो देखो सबसे पहले कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की। तो इस 10% को हम बदल लेंगे भिन्न में। तो भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10/100। इसे हल करेंगे तो ये हो गया 1/10। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु की कीमत 10 यूनिट है तो उस पर 1 यूनिट की छूट दे रहा है। तो 1 यूनिट की छूट दे रहा है तो वो कितने यूनिट की बच जाएगी? 9 यूनिट की। कितने की बचेगी? 9 यूनिट की। तो देखो यहां से देखते हैं, सबसे पहले यहां लिख लेंगे हम सीपी कॉस्ट प्राइस, यहां लिख लेंगे एसपी सेलिंग प्राइस, यहां लिख लेंगे एमपी मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस 10 है तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो बिक कितने की रही है? 9 की। मार्क प्राइस 10 है और 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए की बेची जा रही है? 9 रुपए की। अब देखो वो आगे कह रहा है कि 30% का लाभ कमाता है। 30% का लाभ कमाता है तो देखो डिस्काउंट कमा रहा है वो, सॉरी प्रॉफिट कमा रहा है 30%। और 30% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 30/100। इससे ये कट गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु की कीमत 10 यूनिट है तो 3 यूनिटों से प्रॉफिट हो रहे हैं तो कितने की बेच रहा है वो? 13 की। तो यहाँ वो 13 यूनिट की बेच रहा है और उसकी कीमत कितनी है? 10। तो अब यहां से देखते हैं, देखो डिस्काउंट देने के बाद तो वो 9 यूनिट की है और प्रॉफिट करने के बाद 13 यूनिट की है। लेकिन उसका सेलिंग प्राइस दोनों ही स्थितियों में सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। तो इस चीज को हम सेम करेंगे। तो सेम करेंगे तो यहाँ मैं 13 से गुणा कर दूं और यहाँ 9 से कर दूं। तो यहाँ 13 से किया है तो यहाँ भी 13 से करना पड़ेगा, यहाँ 9 से किया है तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। तो देखो इसका ये कितना आया? 13×9 117। और यहाँ 13 का 10 में करेंगे तो 130। यहाँ भी 117 और यहाँ हो गए 90। अब देखो दोनों का मार्क सेलिंग प्राइस सेम हो गया, 117 117। कॉस्ट प्राइस 90 है और सेलिंग प्राइस 130 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु 90 रुपए की है तो हम उसे 130 रुपए में, यानी मार्क प्राइस उसका 130 है तो 90 में बेच रहे थे, इसे इससे काट दो तो ये हो गया 9 13। यानी कोई वस्तु पे मार्क प्राइस 13 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 9। तो कितने रुपए अधिक लिखा है उसने? तो 4 अधिक लिखा है। कितने पे अधिक लिखा है? 4। 9 पे लिखा है तो ये हो गया 4/। तो 100 पे 100 से गुणा कर देंगे तो 400/9। अब इसमें भाग देंगे तो 9 चौके 36 बचे 4, फिर 9 चौके 36 बचे 4। ये इसका आंसर हो गया। यानी जो कॉस्ट प्राइस है उससे मार्क प्राइस इतना ज्यादा लिखा है, 44 से ही 4/9% ज्यादा लिखा है। यानी कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु की 9 यूनिट है तो उस पर मार्क प्राइस कितना है? 13 यूनिट। तो दोस्तों ये एक तरीका होगा। एक और मैं आसान सा तरीका बताता हूं आपको इसके लिए, वो बहुत सिंपल है। देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस में हम देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जैसे कोई 100 रुपए की चीज है और तो उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो अब वो कितने रुपए की रह जाएगी? तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो जैसे सेलिंग प्राइस हम अगर निकालना है डिस्काउंट के बाद, जैसे मान लो मार्क प्राइस कुछ रहेगा उसका और 100 उसका प्राइस, 100% उसका प्राइस रहेगा। मतलब 10% की छूट है तो क्या बचा उसका? एमपी का 90%। एमपी का 90%, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एमपी 100% माइनस
डिस्काउंट परसेंट। यानी जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर मान लो किसी वस्तु पे 500 रुपये प्राइस लिखा हुआ है और मैं उस पर 10% की छूट दे रहा हूं, तो 100 माइनस 10% इंटू एमपी, यानी एमपी का 90% सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। और यहां से एसपी से सीपी से देखते हैं। जैसे मान लो सीपी से करेंगे तब एसपी क्या होगा, मान लो 10 इस पे हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है या पी परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तब सीपी का 100% प्लस पी परसेंट। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और मैं उस पर 20 रुपये का लाभ ले रहा हूं, तो 120 की बेचेंगे उसे, तो 110 100 प्लस 20, तो 120% सीपी बराबर होगा एसपी के। तो देखो एसपी के बराबर ये भी संख्या है और एसपी के बराबर ये भी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में बराबर रख सकते हैं। तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और इधर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखो सीपी बटे एमपी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका मतलब ये है कि सीपी किसके बराबर होगा, 100 माइनस डिस्काउंट के, और एमपी बराबर होगा 100 प्लस प्रॉफिट के। तो अब ऊपर वाले सवाल से देखते हैं कि देखो यहाँ सीपी को लिख सकते हैं 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि ये इसके बराबर है। अब ये इसके बराबर है, तो ये हो गया 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये है सीपी और ये है एमपी, क्योंकि ये इसके बराबर है। देखो ये एमपी हो गया, ये इसके बराबर है, ये सीपी हो गया। अब वो बोल रहा है सवालों के 10% की छूट देता है, तो 100 माइनस 10, और कितने 30% का लाभ होता है, तो 100 प्लस 30। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये हो गए 90 और ये हो गए 130। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 90 है तो मार्क प्राइस कितना है, 130। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो इससे ये काट दो। कितना ज्यादा है ये, 4 ज्यादा है। कितने पे, 9 पे। तो 100 पे कितना गुणा कर देंगे, तो वही आएगा 44 सही 4/9% ज्यादा लिखा है मार्क प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो आप ये इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।